हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज है संडे, तो सोचा संडे को आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए और इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से तैयार किए गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू। सोर्सेस वही हैं जो पूरे एक वीक में होता है, वही सारी चीजों से करंट अफेयर्स लिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी उनका साथ साथ पॉज करके आंसर देते चलिएगा, जिससे कि हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे। तो करते हैं शुरू और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में जारी किए गए लैंड रिकॉर्ड इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? यानी कि कौन सा स्टेट है जिसने लैंड रिकॉर्ड जो हाल में ही जारी किया गया था उसमें प्रथम स्थान मिला है। आपके सामने है, ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के द्वारा 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया गया है? यानी कि कौन सा वो स्टेट है जिसने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन घोषित किया है? ऑप्शन है आपके सामने नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जानने की कोशिश करेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 30वां बिहारी सम्मान निम्न में से किसको दिया गया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 30th बिहारी सम्मान अवॉर्डेड? किसको आखिर 30वां बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजय तिवारी जी, ऑप्शन बी पीयूष जैन जी, ऑप्शन सी मोहन कृष्ण बोरा जी और डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। यानी कि मोहन कृष्ण बोरा जी को हाल में ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 30वां बिहारी सम्मान दिया गया है। आपको बहुत अच्छे से मैंने इसको करंट अफेयर में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके एक एक करंट अफेयर तैयार होता चलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ इन करंट अफेयर्स को बनाया जा रहा है। सपोर्ट करिए तो जिससे कि हम आगे बढ़े। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फूड बेस्ड रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? यानी कि हाल में ही आपने देखा होगा, मैंने इसको कवर किया था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1 साल में 50,000 किलो खाना खराब करता है। काफी दुखद बात है, लेकिन हाँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि एक तरफ हजारों लोगों को खाना खाने को नहीं मिल रहा है, वहीं तो दूसरी तरफ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, फूड वेस्ट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है यूएनईपी के द्वारा, ऑप्शन बी है यूएनओ के द्वारा, ऑप्शन सी है एफएओ के द्वारा यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन डी है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मैंने अच्छी तरीके से कवर किया था, यूएनईपी को भी कवर किया था। तो आप करंट अफेयर अगर फॉलो नहीं कर रहे मेरे तो करिए, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। देखिए कि बाकियों से करंट अफेयर कैसे अलग हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उस हर चीज को कवर करने की कोशिश की जाती है जहां से आपके इर्द गिर्द सवाल बनाए जाते हैं। हम करंट के साथ ट्रेडिशनल को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। खबरों में रहा वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अगर आपने देखा हो तो हाल में ही यहाँ पे नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था ये वन विहार नेशनल पार्क। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। यानी कि इंग्लिश में भी यही लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट इज द वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड इन द न्यूज? कौन से स्टेट में है जो न्यूज में रहा था? आपके सामने ऑप्शन मैं बता चुका हूं, सोचिए जरा, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा क्या? वन विहार नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, सेंट्रल इंडिया का हार्टलैंड कहा जाता है इसको, और इसके शिवराज सिंह चौहान जी अभी
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? यानी कि इस रिपोर्ट में यह पूछा गया है कि कौन सा स्थान भारत में शहर सबसे ज्यादा रहने लायक है। आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है पुणे। यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, और जो कि हरदीप सिंह पुरी हैं इसमें मिनिस्टर, तो उन्होंने ही जारी किया था इस रिपोर्ट को, जिसमें पूछा है कि कौन से राज्य को कौन से शहर को प्रथम स्थान मिला था। आपके सामने ऑप्शन में बता चुका हूं, 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। पॉज करके आप अपने दिमाग में भी सोचिए, और साथ में जो लाइव चैट चल रहा है उसमें भी आप आंसर देते रहिए, जिससे कि आपको भी पता रहे हाँ कि आपको आता है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगेन द आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। याद रखिएगा सी, यानी कि बेंगलुरु को सबसे ज्यादा रहने लायक माना गया है। काफी अच्छा शहर है, सिटी है, और हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि हाल में ही टेस्ला ने भारत में आगमन किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि वो बेंगलोर में अपना ऑफिस खोलेंगे। तो काफी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बेंगलोर, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? यानी कि किस वर्ष को कोर्स ग्रेन वर्ष घोषित किया है? किसने? यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। याद रखिएगा, सोचिए 2 सेकंड, फिर मैं आपको बताता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा 2023 को भारत की सिफारिश पर क्या किया गया है? मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। आप जानते हैं मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, बस ये है कि उनका इस्तेमाल उतना नहीं होता है। लेकिन इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। खबरों में रही सूर्य प्रकाश समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है आपके सामने सीमा सुरक्षा से, यानी कि फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी। लोकसभा और राज्यसभा चैनल से, यानी कि फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा चैनल। फिर आपका सी है किसानों से, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, या फिर प्रवासी मजदूरों से। आपको बताना है जो खबरों में हाल में ही सूर्य प्रकाश कमेटी रही थी, उसका संबंध निम्न में से किससे है? 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं आपको। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा होगा कि हाल में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों चैनल को मिलाकर संसद टीवी के नाम से एक नया चैनल बना दिया गया है। तो इस वजह से इस समिति को बनाया गया था 2019 में, और इनसे सिफारिश ली गई थी कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। याद रखिएगा सूर्य प्रकाश समिति का संबंध किससे है? लोकसभा और राज्यसभा चैनल के मिलाने से इसको गठित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्कटिका एम किस देश का उपग्रह है? हाल में ही आर्कटिका एम को लॉन्च किया गया था, और इसे आर्कटिका ओशन की निगरानी के लिए, उसकी देखरेख के लिए ये लॉन्च किया गया था। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैनेज करिएगा। तो पूछा है कि किस देश का है? ऑप्शन ए है रूस, यानी कि रसिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी भारत। आपको बताना है इसका राइट आंसर। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हम कह सकते हैं कि आर्कटिका 1 एम जो है वो किसका है? वो रसिया का है। इसे रोसमोसकोस के द्वारा, यानी कि रसिया की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था अपने सोयूज रॉकेट से। तो याद रखना है आर्कटिका एम के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में लॉन्च किया गया सिंधु नेत्रा उपग्रह का संबंध किससे है? यानी कि हाल में ही आपने देखा होगा कि डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंधु नेत्रा। अब उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो जासूसी करेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी समुद्र की निगरानी करेगा, ऑप्शन सी सीमा निगरानी करेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है यहां पे डीआरडीओ को चीफ ही आपको याद रखना है, जी सतीश रेड्डी जी इसके चीफ हैं। जी सतीश रेड्डी जी, ठीक है, इसके चीफ हैं किसके? डीआरडीओ के। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो किससे संबंधित है बताएं जल्दी से आप, फिर मैं इसका आंसर मैं देता हूं आपको। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने आज 10 क्वेश्चन बनाए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। अगर आपको ये पहल पसंद आए तो आप बताइएगा, फिर मैं इसको और कंटिन्यू करूं। और आज मैंने 10 किए हैं, अगले संडे से इनको 50 के आसपास इन क्वेश्चंस की संख्या रहेगी। अभी तो बस एक आप कह सकते हो ट्रायल के बेस पर इसको लाया गया है। अगर आपको ये पहल पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर पसंद आया, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होती रहेगी। अगर बाकी चीजें के साथ ये सारी चीजें मेरी पसंद आ रही हैं तो चैनल को क्या करना है आप जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे कि चैनल प्रमोट हो, हम सबकी एक बड़ी फैमिली बने और ये बड़ी फैमिली मिलकर एजुकेशन के क्षेत्र में एक नया बदलाव लेकर आए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए चैनल में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड।